लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम। थिंक विद अस में खुशामदीद। मैं मुनीब इफ्तिखार कर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने अपने पिछले वीलॉग में तुर्किया के इलेक्शन के बारे में बात की थी। इस वीलॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं तुर्किया के इलेक्शन के मेन फैक्टर जो इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, तुर्किया के इलेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, रजब तैयब एर्दोगान और कमाल खलीलज़ोगलू में मुकाबला है, सख्त मुकाबला चल रहा है। और इसलिए अभी तक के नताइज के मुताबिक 49% वोट हासिल कर चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब और 45% वोट हासिल कर चुके हैं कमाल खलीलज़ोगलू साहब। तुर्किया के टोटल वोट की तादाद से राउंड अबाउट 60 मिलियन है, जो कि 6 करोड़ समथिंग 6 करोड़ बनती है। और इसके साथ साथ उनका ओवरसीज वोट है जो राउंड अबाउट 3 मिलियन के राउंड। और अभी तक के नताइज के मुताबिक अगर अभी तक 14 मई की रात को इलेक्शन हो चुका है और अभी तक जो रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज वोट की वजह से है। उनका 5% वोट अभी काउंट होना बाकी है। और इसके साथ साथ जो रजब तैयब एर्दोगान साहब का, जैसा कि हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि वो इलेक्शन लूज करने जा रहे हैं, अगर वो लूज करते हैं तो क्या अवामल हो सकते हैं वो हम, जैसा कि आप सबको पता है, रजब तैयब एर्दोगान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में काफ़ी आवाज़ बुलंद की थी इस्लाम को लेकर, हमारे मुल्क का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले को उन्होंने काफ़ी उजागर किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब और महातिर मोहम्मद जो मलेशियन प्रेसिडेंट थे उनके साथ मिलकर भी उन्होंने एक टीवी चैनल की बुनियाद रखने का फैसला किया था, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम पहलू जो उम्मत मुसलमान के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं, नौजवानों के लिए रहनुमाई साबित हो सकते हैं, वो भी टीवी चैनल शुरू करने का फैसला किया था। उसके साथ साथ क्योंकि आप सबको मालूम है तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप की साइड पर आता है और आधा हिस्सा जो है वो एशिया की तरफ आता है। और नौजवान जो है वो ज़्यादा यूरोप की तरफ रुझान रखने की वजह से वो भी रजब तैयब एर्दोगान साहब के खिलाफ नजर आ रहे थे, क्योंकि वो समझते हैं कि डॉलर के मुकाबले रजब तैयब एर्दोगान साहब की जो पॉलिसीज रही हैं उसमें जो डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी है लीरा वो डिक्रीज कर रही है। ये भी उनकी अभी तक के नताज के मुताबिक अगर वो वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं कर सके तो ये भी एक मेन फैक्टर उसमें आ रहा है, क्योंकि आपको पता है रजब तैयब एर्दोगान साहब का इक़्तिदार तकरीबन 21 साल पर मुहित है। और अगर आज इस इलेक्शन में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें से ये भी एक फैक्टर है। और एक फैक्टर जो बड़ा आप सबको मालूम है, पिछले दिनों में तुर्किया में एक अच्छा खासा ज़ल्ज़ला आया था, वो एक बहुत किस्म का वो डिज़ास्टर था जिससे अभी तक तुर्किया सर्वाइव नहीं कर पा रहा। और वहाँ के इलाकों में आपको पता है इतनी जल्दी तरक्याती काम तो होते नहीं हैं, और वहाँ के वोटर भी रजब तैयब एर्दोगान साहब के साथ काफ़ी नाला था। एक उनका ये भी फैक्टर है। और कमाल खलीलज़ोगलू साहब का जो लूज फैक्टर है वो ये है कि उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि रूस की मुदाखलत से इलेक्शन में जा रहे हैं, जिसको रूस भी उसकी तरदीद कर चुका है और अज़रबैजान भी उसकी मुखालफत कर चुका है। और जो ये चाहते हैं कि जी हम अभी तक अपने जो फैक्टर हैं ये अभी तक उनमें से मेन फैक्टर जो है वो ये भी हो सकता है कि जो कमाल खलीलज़ोगलू साहब है वो चाहते हैं इराक और शाम को और कुर्द को लेकर आगे चलूँ, जिसकी रजब तैयब एर्दोगान साहब वाज़ेह तौर पर उसकी तरदीद कर चुके हैं कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो कमाल खलीलज़ोगलू साहब है वो कहते हैं कि हम फॉरेन पॉलिसी को अगर लेके चलेंगे तो हम रजब तैयब एर्दोगान साहब भी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे। और ये भी एक रजब तैयब एर्दोगान साहब अगर 49% पर अभी हैं तो उसमें से ये भी एक मेन फैक्टर है। इसके साथ साथ आप लोगों ने पिछले दिनों में अपने टीवी सीरियल में देखा होगा अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी, और वो ड्रामा शुरू करने वाले थे जनाब रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने तुर्की के अवाम में उनकी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री को बयान किया था। और इसीलिए जो इन दोनों ड्रामाज के करेक्टर हैं वो भी रजब तैयब एर्दोगान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक अच्छा खासा अपना वोट बैंक रखते हैं, क्योंकि अवाम में पॉपुलरिटी है, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका भी एक अच्छा खासा वोट है। और इसके साथ अगर आपको मेन फैक्टर जो बता दूं, अभी तक जो तुर्किया की टोटल आबादी में से यानी कि हासिल करदा वोट होने चाहिए 51 जो प्रेसिडेंट मुंतखब होना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होने जा रहा है। और इसलिए लेकिन अभी तक के वोट के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान साहब के हैं 49% और कमाल खलीलज़ोगलू साहब के हैं 45%। और इसलिए अभी 14 मई उनका इलेक्शन 14 मई को हो चुका है, लेकिन 5% वोट बाकी हैं, इसलिए अभी उनका नतीजा आना बाकी है। इसके साथ जब वो अनाउंस होगा हम आपके पास एक और नया वीलॉग लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने अभी उसकी समाअत भी रखी हुई है। इस तरह के तमाम अवामिल को हम डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत